सावन शुरू होते ही हर जगह घेवर दिखता है और हम सबको ये पसंद भी बहुत है। और मार्केट में मिलने वाला घेवर कितने हाइजीनिक तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से बनाया जाता है ये हम सबको पता ही है। पर जब भी हम इसे घर पे बनाने की सोचते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं कि इसको बनाना ट्रिकी है, अच्छा नहीं बनेगा। पर यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं जो तरीका आपको बताऊंगी उस तरीके को फॉलो करके जब आप ये घेवर बनाओगे एकदम परफेक्ट घेवर बनेगा। आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि ये घेवर आपने बनाया है। तो चलो फिर बनाते हैं इसे। तो इस घेवर को बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें इसके लिए रबड़ी और चाशनी बनानी है। तो रबड़ी को तो वैसे भी हमें ठंडा ही करना होता है, तो पहले हम रबड़ी बना लेते हैं। तो रबड़ी के लिए हमें लेना है 1 लीटर दूध। तो दूध मैंने यहाँ बुफेलो मिल्क लिया है। बुफेलो मिल्क सबसे बढ़िया है। बिना उबाला हुआ दूध आपने लेना है, यानी मलाई के साथ में हमें दूध लेना है। अगर आपके यहाँ थैली का दूध आता है तो आप यहाँ फुल क्रीम दूध ले लेना। बस आपने ध्यान रखना है दूध आपने अच्छी क्वालिटी वाला लेना है, बढ़िया होगा दूध तो आपकी रबड़ी भी ज्यादा बनेगी और अच्छी बनेगी। अब इस दूध के अंदर आधा कप हम मिल्क पाउडर डाल देंगे। इससे थोड़ी सी गाढ़ी रबड़ी बनेगी और थोड़ी जल्दी भी बन जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ मावा भी ले सकते हो, और अगर मावा भी नहीं डालना है आपने तो इसे स्किप भी कर सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो अभी पहले मिल्क पाउडर को अच्छे से दूध के अंदर घोल लेना है। अभी दूध ठंडा है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध है, ज्यादा गर्म नहीं हुआ है। अगर ज्यादा गर्म होगा दूध तो जो मिल्क पाउडर है उसको घोलने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए पहले जब रूम टेम्परेचर पे हो या फिर हल्का सा गर्म हो तभी आपने मिल्क पाउडर को इसमें अच्छे से घोल लेना है। तो अभी तेज आंच पे इसमें पहले उबाल आने देंगे। जब दूध बढ़िया से उबलना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपने आंच को लो और मीडियम के बीच में कर देना है और इसे आराम से पकने देना है जब तक कि दूध अपनी क्वांटिटी का 1/3 नहीं रह जाता। बीच में एक आधी बार इसको जरूर चलाते रहना है ताकि दूध तली पे चिपक के जलने लगे। तो थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें हम मीठा डालेंगे। तो मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून चीनी ली है। तो अभी रबड़ी में मीठा अगर आप कम डालोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमने चाशनी भी घेवर में यूज करनी है। अगर यहाँ पर मीठा ज्यादा होगा तो चाशनी के साथ में मिलके जो मीठा है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसे थोड़ी सी फीकी साइड में आप रबड़ी रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे यहाँ पर मीठे की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम भी कर सकते हो, थोड़ी सी और ज्यादा भी डाल सकते हो। तो अभी चीनी डालने के बाद बस इस दूध को हमें अच्छे से पकने देना है। बीच में इसके साइडों में जो ये मलाई चिपकेगी उसको आपने स्क्रैप करके दूध में ही मिक्स करते रहना है। इससे दूध थोड़ा सा जल्दी गाढ़ा भी होगा और रबड़ी का टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो करीबन 35 मिनट पकाने के बाद आप देख रहे हो दूध अपनी क्वांटिटी का भी 1/3 रह गया है। हल्का सा यहाँ इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा ये दानेदार भी आपको दिख रहा होगा और अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल गाढ़ा भी हो गया। आपको देखने से भी अंदाजा लग रहा होगा काफी अच्छा गाढ़ा यहाँ पर दूध हो गया है। बस इससे ज्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो फिर ये ठंडा होने के बाद और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी स्टेज पे मैं इसके अंदर करीबन 5-6 हरी इलायची कूट के ऐड कर रही हूँ, जिससे रबड़ी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। आप चाहो तो यहाँ पर हरी इलायची की जगह केसर भी डाल सकते हो। तो दोनों में जो भी चीज आपको ठीक लगे आप वो ऐड कर लेना। बस अच्छे से मिक्स करके अभी आंच को बंद कर देंगे और इस रबड़ी को पहले एक बार रूम टेम्परेचर पर आने देना है और फिर आपने इसे एक बोल में निकाल कर फ्रिज में रख देना है बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें घेवर पर बिल्कुल ठंडी ठंडी रबड़ी ही यूज करनी है। अब जब तक हमारी रबड़ी ठंडी हो रही है हम चाशनी बना लेंगे। तो उसके लिए एक बर्तन के अंदर हम लेंगे 1 कप चीनी। आप यहाँ चीनी की जगह देसी खांड भी ले सकते हो, मिश्री भी यूज कर सकते हो। अब इसी कप से आधा कप हमें लेना है यहाँ पर पानी। साथ में मैंने यहाँ 5 से 6 हरी इलायची डाली, थोड़ी कूट के ऐड की है। हरी इलायची का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसे डाल सकते हो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो क्योंकि हमने रबड़ी में भी हरी इलायची यूज की है। तो अभी आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे यहाँ पर चीनी को पहले घुलने देना है। आप इसको थोड़ा बहुत चलाते जरूर रहना, कई बार चीनी तली पे जाके सेट हो जाती है और फिर जलने लगती है, इसलिए हल्का फुल्का इसे बीच में आप जरूर चला देना। तो जब चीनी पूरी तरीके से घुल जाएगी उसके बाद आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको 3 मिनट के लिए पका लेना है। हल्का फुल्का चाहो तो चला सकते हो, नहीं तो ऐसे ही आप इसको पका लो। 3 मिनट के बाद आंच को या तो आप बिल्कुल कम पे कर देना या फिर बंद कर देना। फिर उसके बाद चाशनी चेक करना। चाशनी चेक करने के लिए सिंपल आपने स्पैचुला पे थोड़ी सी चाशनी लेनी है और उसको उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरीके से आपने करके देखना है। आप देख रहे हो एक टूटा फूटा सा तार बन रहा है बिल्कुल पतला सा, और जब आप इसको इस तरीके से रब करोगे ना उंगली के बीच में तो ये आपको बिल्कुल ऑयली चिकनी चिकनी सी फील होगी। बस ऐसी ही चाशनी हमें यहाँ पर रखनी है, कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। एक तार की चाशनी बना लोगे
तो जो चाशनी है वो घेवर के अंदर तक जाएगी नहीं, और अगर ज्यादा ही पतली चाशनी आप रख दोगे तो फिर वो घेवर को सोगी कर देगी। तो इस तरीके की थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी हमें यहाँ पर बनानी है। अब अगर आपके पास यहाँ पर थोड़ी चाशनी गाढ़ी हो जाए, कई बार हो जाती है ना गलती की चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, तो उस स्टेज पे टेंशन मत लेना, थोड़ा सा आप इसमें पानी डालना और हल्का सा इसको पका लेना कुछ सेकंड के लिए, तो आपकी जो चाशनी हो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो अभी चाशनी भी तैयार हो गई है और हमने रबड़ी को भी फ्रिज में रखा हुआ है। अब बनाते हैं घेवर। तो उसके लिए हम यूज करेंगे मिक्सी का जार, और इसी जार के अंदर हम यहाँ पर घेवर का बैटर बनाएंगे। हमें अलग से कोई और झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो जार के अंदर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मेल्ट करके घी। अगर आप टेबल स्पून से नापोगे तो करीबन 4 टेबल स्पून हमें यहाँ पर पिघला हुआ घी चाहिए। अब इस घी के अंदर हम 3 आइस क्यूब डाल देंगे। आप देख रहे हो मेरे पास थोड़ी सी मीडियम साइज के आइस क्यूब हैं, तो मैं 3 ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज के हो तो आप सिर्फ 2 ही ऐड करना, पहले जरूरत लगेगी तो ही आपने यहाँ आइस क्यूब ऐड कर लिया है। तो बस ढक्कन लगाना है और इसको पल्स मोड पर मिक्स कर लेना है, यानी कुछ सेकंड चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। इस तरीके से आप मिक्स करोगे तो जो घी है वो भी ज्यादा गर्म नहीं होगा, साथ में जार भी गर्म नहीं होगा। हमें यहाँ दोनों ही चीजों को बिल्कुल ठंडा रखना है। अगर आपको लगे बीच में कि जो जार थोड़ा गर्म हो गया तो आप यहाँ 1 आधी आइस क्यूब और डाल सकते हो, पर ध्यान रखना आइस क्यूब ज्यादा मत डालना, नहीं तो बाद में घोल के अंदर जो ये घी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से आपने यहाँ पर आइस क्यूब को ऐड करना है। अभी मिक्स करते समय आप यहाँ देख रहे हो कि जो घी है वो बिल्कुल जम गया है, एकदम बटर जैसी फॉर्म में आ गया और बिल्कुल व्हाइट है। तो ऐसे ही टेक्सचर का हमें यहाँ पर जो ये बटर है या घी चाहिए। तो अब इसके बाद इसमें मैदा डालेंगे। तो मैदा मैंने 1 कप लिया, पर ये सारा नहीं डालना है, पहले हम हाफ ऐड करेंगे। और इसी तरीके से मैंने आधा कप बिल्कुल ठंडा दूध लिया है, और ये दूध भी हमें सारा नहीं डालना है, ये भी हाफ डालना है। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने बेसन डाला है। बेसन डालने से घेवर का कलर भी अच्छा आता है और बहुत ही खस्ता और सॉफ्ट घेवर बनता है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर बेसन को स्किप भी कर सकते हो। तो अभी इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ दूध है वो भी डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दूध हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि बैटर में गुठलियां ना पड़े, एक स्मूथ सा बैटर है और हमारा जार भी गर्म ना हो। अभी आप देख रहे हो बिल्कुल स्मूथ सा हमारा बैटर बन गया, पर जो घेवर की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उसके लिए हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। तो पानी डालने से पहले जो हमारा बचा हुआ मैदा है वो भी डाल देंगे और साथ में ही डालेंगे इसमें पानी। अभी मैंने 1 कप लिया है, हाफ कप डाल रही हूँ पहले, फिर आगे हम और डाल देंगे। अब मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ सा हमारा घोल बन गया, गुठलियां नहीं है। अब इसमें जो आधा कप ठंडा पानी बचा हुआ था वो भी डाल देंगे और साथ में ही 1 कप ठंडा पानी और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 कप ठंडा पानी लिया है, आधा कप ठंडा दूध लिया है। तो 1 कप मैदे के लिए हमें 2.5 कप लिक्विड आराम से लग जाता है। तो मेजरमेंट का आपने ध्यान रखना है। वैसे मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो बस सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है और उसके बाद इस घोल को हम छान लेंगे ताकि थोड़ी बहुत जो इसके अंदर गुठलियां हों वो भी निकल जाए। अभी घोल को आप देख सकते हो बिल्कुल भी इसमें से घी अलग नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट हमारा घोल यहाँ पर बना है घेवर के लिए। तो अभी यहाँ मैंने करीबन आधा नींबू का रस डाला है। अगर चम्मच से नापोगे तो करीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर नींबू का रस डाला है। इससे घेवर बहुत क्रिस्प बनता है, इसलिए आप इसे जरूर ऐड करना। बस इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अभी घोल की जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख लो, ये बिल्कुल पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है, एक मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल है। चम्मच पे एक हल्की सी कोटिंग इसके ऊपर आ रही है, आपको देखने से भी अंदाजा लग रहा होगा। तो बस ऐसा ही घोल हमें यहाँ पर रखना है। ज्यादा गाढ़ा घोल होगा तो घेवर अच्छा नहीं बनेगा, उससे एक परफेक्ट जाली नहीं बनेगी। अब इसके बाद जो ये घोल है इसको हमें रखना कैसे है, उसके लिए आपने लेनी है खूब सारी बर्फ और साथ में ही ठंडा पानी। फिर इस घोल को इस पानी के अंदर रख देना है। यहाँ पर इस घोल को बिल्कुल ठंडा ही हमें रहने देना है। बीच में अगर इसकी बर्फ पिघल जाती है तो थोड़ा सा और आप यहाँ पर बर्फ डाल देना। बस आपने ध्यान रखना है आपका घोल बिल्कुल ठंडा ही रहना चाहिए। अब इसके बाद हमें इस तरीके से एक बोतल लेनी है। आप कोई भी टमाटो केचप की या टूटी फ्रूटी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल ले लेना और उस बोतल का जो ढक्कन है इसमें इस तरीके से आपने होल कर लेना है। सुई वगैरह से या नाइफ को गर्म करके आप इसमें इस तरीके से 3-4 होल कर देना, इससे घोल इसमें से आराम से निकल जाएगा। बस अब ये जो घोल है ना इस बोतल के अंदर डाल देंगे। तो जितना भी छोटी या बड़े साइज की आपकी बोतल हो उस हिसाब से आप इसमें घोल डाल लेना। उसके बाद अच्छे से इसका टाइट ढक्कन बंद करना है। अब हमारा घोल बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पर अब हमें घेवर बनाना है, तो उससे पहले या तो इस घोल को आप ठंडे पानी के अंदर रख दो या फिर उसे फ्रीजर में रख दो जहां हम बर्फ जमाते हैं।
अब इसके बाद मैंने यहाँ सॉस पैन लिया, मैं इसी में घेवर बनाऊंगी। आप इसकी जगह पर कोई भगोना या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हो। बस जो भी बर्तन आप ले रहे हो आपने ध्यान रखना है कि आपने थोड़ा सा डीप और भारी तली का बर्तन यूज करना है। अब इसके अंदर हमें तेल डालना और इसको अच्छा सा गर्म होने के लिए रख देना है। तेल आपने हाफ भरना है बर्तन के अंदर और हाफ आपने स्पेस रहने देना है। वो क्यों करना है आगे आप देख ही लोगे। अब इस तेल को आपने बिल्कुल अच्छा गरम करना है और उसके बाद आंच को मीडियम और हाई के बीच में कर देना है। फिर इसमें हम 1 से 2 चम्मच घोल डालेंगे। आप देख रहे हो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घोल डाल रही हूँ। और घोल आपने एक साथ ज्यादा नहीं डालना है। ज्यादा डाल दोगे एक तो बहुत रिस्की हो जाएगा क्योंकि झाग बर्तन से बाहर आ सकती है, साथ में ही जो आपका तेल का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा और आपका घेवर अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने पहले सिर्फ 2 से 3 चम्मच डालनी है, कुछ सेकंड के लिए रुकना है। जब उसके बबल्स थोड़े से शांत हो जाए उसके बाद फिर से आपने 2-3 चम्मच डालना है और इसी स्टेप को रिपीट करते रहना है जब तक कि हमारा घेवर में एक अच्छी सी शेप नहीं बन जाती। बीच में आप किसी मथानी या फिर बेलन से सेंटर में जगह बना देना ताकि इसको निकालने में हमें बाद में आसानी हो और शेप भी बिल्कुल प्रॉपर आए जैसे घेवर की होती है। यहाँ पर आपने घोल को सेंटर में ही डालना है। कोशिश करना कि सेंटर में आप डालो तभी घेवर की जो शेप है वो प्रॉपर आएगी, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होगा। आप यहाँ देख रहे हो घेवर की एक प्रॉपर शेप आ गई है। यहाँ पर इसकी मोटाई आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और मोटा रखना है तो आप थोड़ा सा और घोल इसमें डाल दो। अगर आपको पतला रखना है तो थोड़ा सा कम घोल डाल देना। तो आप एक बार इसको चेक कर लेना। अब जब आपको लगे कि जो घेवर है उसकी प्रॉपर शेप आ गई है, आपको और नहीं इसमें घोल डालना है, उसके बाद आपने इसको नीचे की तरफ पुश करना है ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से जो है फ्राई हो जाए। अगर इसके किनारे चिपके हुए हैं घेवर के तो आप नाइफ से उसके किनारों को छुड़ाकर फिर आप उसको हल्के हाथों से पुश करना, नहीं तो यहाँ पर ये घेवर टूट सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है इस स्टेज पर। तो जब आप घेवर को नीचे की तरफ पुश करोगे ना उसके बाद आंच को आप मीडियम या फिर लो टू मीडियम पे कर देना ताकि नीचे ऊपर से भी ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो आप देख रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से हमारा घेवर यहाँ पे फ्राई हो गया। आपको देखने से भी अभी पता चल रहा होगा। तो बस इसे बिल्कुल हल्के हाथों से और आराम से निकाल लेके, यहाँ पर जोर से मत निकालना, जैसे मैंने पहले बताया घेवर बहुत नरम होता है। तो आप देख रहे हो कितना परफेक्ट हमारा घेवर बनके तैयार हुआ है। बहुत ही बढ़िया जाली आई है इसमें। तो बस अब इस घेवर को आप किसी छलनी वगैरह पे रख देना ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो अब इसी तरीके से यहाँ मैं दूसरा घेवर भी बना रही हूँ। मुझे पहला वाला घेवर थोड़ा सा पतला लग रहा था तो यहाँ मैंने दूसरा घेवर हल्का सा मोटा बनाया। तो आप भी अपनी पसंद के हिसाब से इसे मोटा या फिर पतला बना सकते हो। तो अभी आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर तेल बहुत अच्छा गर्म रखना है और आपका घोल बिल्कुल ठंडा आपने लेना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको है ना पूरी वीडियो में बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स बताए जिसकी वजह से वीडियो बहुत लंबी हो गई है। पर मेरी कोशिश ये थी कि अगर आप पहली बार भी घेवर बना रहे हो तो आपका जो घेवर है वो बहुत ही बढ़िया बने। तो मैंने यहाँ पर कट बहुत कम लगाए, एक अनकट वीडियो बनाने की कोशिश की है और उम्मीद रखती हूँ आपको ये पसंद भी आएगी। अगर आपको थोड़ी सी भी अभी तक अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, साथ में कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आप देख रहे हो मैं यहाँ सेकंड जो घेवर बना रही हूँ उसको भी मैंने कम से कम कट लगाए हैं। पूरा मैंने दिखाने की कोशिश की है आपको और बहुत अच्छे से यहाँ पे ये अभी फ्राई भी हो गया है। तो बस इसे भी निकालेंगे। निकालते समय आप थोड़ा ध्यान से निकालना, बहुत नरम होता है ये भी स्टेज पे। अगर आप थोड़ा सा जोर लगा के इसको निकालोगे ना तो ये टूट जाएगा, इसलिए आराम से आपने इसको उठाकर रखना है। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा क्रिस्प हो जाता है। तो बस ये हमारा दूसरा घेवर भी तैयार हो गया है और आप देखो कितना बढ़िया घेवर बना है, ये पहले वाले से भी ज्यादा अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया, घेवर बनाना आसान है, बस आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बनाते समय। पर बनाना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा इसको बनाते समय। और घेवर देखो भाई कितना बढ़िया बना है ना, एकदम परफेक्ट जाली आई है इसमें, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसी। तो बहुत ही बढ़िया घेवर आप घर पे भी बना सकते हो, आप जरूर बनाना है इसको। अब इस घेवर को आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, पर अगर आपको टेस्ट भी बढ़ाना है इसका और थोड़ा सा इसको सजाना है तो उसके लिए जो हमने चाशनी रखी हुई थी ना वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर मैं चाशनी को थोड़ा सा कम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा कम मीठा लेते हैं। अगर आप चाशनी थोड़ी ज्यादा डालना चाहते हो तो ज्यादा भी डाल सकते हो, या फिर हलवाई तो सीधा चाशनी के अंदर डिप करके इसको निकालते हैं, आप चाहो ऐसे भी रख सकते हो। अब अगर आपको थोड़ा सा खस्ता और कुरकुरा सा घेवर पसंद है तो आप यहाँ ठंडी चाशनी डालना, जैसे मैं यहाँ ठंडी चाशनी अभी डाल रही हूँ। अब ऊपर से जो हमने रबड़ी बना के रखी हुई है वो भी लगा देंगे। और आप देख सकते हो कितनी गाढ़ी रबड़ी बन गई है। तो रबड़ी की जो क्वांटिटी है वो भी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा इसके ऊपर लगा सकते हो।
ऊपर से थोड़े से बादाम और पिस्ता से इसे गार्निश करेंगे। आप अपने मनपसंद तरीके से इसको गार्निश कर सकते हो जैसे चाहो, नहीं तो सिंपल बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसको रख सकते हो, ऐसे भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर पिस्ता, बादाम और थोड़े से केसर के धागे इसके ऊपर लगाए हैं। आप चाहो तो थोड़ा चांदी का वर्क भी डाल सकते हो इसके ऊपर, थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां तोड़ के ऐड कर दोगे, वो भी बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो बस ये हमारा मलाई घेवर बिल्कुल तैयार हो गया। आप देख सकते हो ये देखने में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है और खाने में भी उतना ही ज्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपने इसको एक बार घर पे बना लिया तो आप मार्केट का घेवर कभी नहीं लाओगे, आप घर पे ही बनाओगे, इतना अच्छा बनता है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारा जो घेवर है वो बहुत ही खस्ता और कुरकुरा बना है। ये देखो बना है ना, बहुत ही बढ़िया घेवर। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज बताना बिल्कुल मत भूलना, और जब भी आप इस घेवर की रेसिपी को ट्राई करते हो अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।